बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी लेकर आया हूँ गन्ने के जूस की। आप बग़ैर गन्ने के आप घर में कैसे जूस बना सकते हैं गन्ने का। ये बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गन्ने का जूस बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है फ्रेश। आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है तो ज़्यादा ले लें। यहाँ पर मैंने अदरक ली है, थोड़ी सी अदरक मैंने ले ली है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाना पानी में भिगो कर रखा था, ये शामिल करते हैं। अनारदाना आप इसमें लाजमी यूज़ करें। अनारदाने के फ़ायदे आपको पता है कितने होते हैं। यहाँ पर मेरे पास लेमन है, 1 अदद मैं लेमन ले लूँगा। इसको काट लेते हैं। काट कर इसके बीज निकाल लेते हैं बाहर। इसमें पूरा लेमन का जो रस होता है वो शामिल कर देते हैं। लेमन का रस मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है। आप जो है ना ये वाला गुड़ लें, सफ़ेद वाला, काले वाला नहीं लेना है। ना ही आपने शक्कर इस्तेमाल करनी है। शक्कर का वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस गुड़ से आएगा, बिल्कुल गन्ने के रस की तरह। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। गुड़ को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ये अच्छी तरह से पानी में घुल चुका है। एक ग्राइंडर जग मैंने ले लिया है। इसके अंदर शामिल करते हैं अनारदाना, लेमन का जूस और पुदीना। ये सारा शामिल कर देते हैं। इसमें मैं काला नमक शामिल करने लगा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये गुड़ वाला पानी भी शामिल कर देते हैं इसमें। थोड़ा सा बचा लेते हैं। पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। बाकी का पानी भी इसमें शामिल कर देते हैं, गुड़ वाला। दोबारा से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। देखें किस तरह, जिस तरह गन्ने का रस की चाक होती है इस तरह इसकी चाक बन गई है। एक बोल ले लिया, इसके अंदर इसको छाननी की मदद से छान लेते हैं ताकि ये जो अनारदाने और पुदीना है इसका जो है ना ये अंदर न जाए रस के अंदर। ये बीज सारे बाहर आ जाएंगे और पुदीने के पत्ते जो हैं ये मैं फेंक दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मैंने छान लिया इसको। दोबारा से जग के अंदर शामिल करते हैं। इसमें बर्फ़ शामिल करते हैं और दोबारा से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें किस तरह ये, जिस तरह गन्ने के जूस की जाग होती है उसी तरह इसकी भी आ गई है। और खुशबू भी बिल्कुल गन्ने के रस की तरह है, जूस की तरह। तो इसको आपको फाइनल लुक दिखाते हैं डालकर गिलास में। ये बहुत ही गाढ़ा तैयार हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गिलास में बर्फ़ को शामिल करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें इसका कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल गन्ने के रस की तरह। तो गिलास में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा हमारा गन्ने का रस तैयार हो गया है। ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास गन्ना मौजूद नहीं है तो अगर आपको गन्ने के रस जूस पीने को दिल कर रहा है तो आप लाजमी इसको ट्राई करें, इस रेसिपी को। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।